नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिता लियाकत है और गूंज की शुरुआत हो चुकी है। 4:50 हो रहे हैं। लोहड़ी की खूब सारी लख लख बधाई आप सबको। आज फसल, प्रकृति, परंपरा का पर्व लोहड़ी है और आज आग में तिल गुड़ अर्पित कर किसान अच्छी पैदावार के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। हम भी यही करते हैं। गूंज के तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से लोहड़ी की लख लख बधाइयां। 7 मई 2025 ये वो तारीख है जब आधी रात को भारत ने पाकिस्तान में चल रहे आतंकी कैंप्स को तबाह करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। तो आज इसकी भी बधाइयां बनती हैं। 10 मई 2025 तक भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। पाकिस्तान के 11 एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया। 6 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स और 2 अवैक्स मार गिराए गए। पाकिस्तान के कई सैनिक ढेर किए गए। 10 मई को चगाई हिल्स में हलचल के बाद यह शक हुआ कि नूर खान एयरबेस पर परमाणु हथियारों को नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी विमानों ने रेडिएशन चेक किए, पुख्ता सबूत तो नहीं मिले, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान का कराची स्टॉक एक्सचेंज 6400 अंक गिर गया। और जो कुछ भी अभी मैं आपको सुना रही हूं, इसके पीछे एक मकसद है। लगभग 2.85 मान लीजिए 3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई कि वो ऑपरेशन रोकने के लिए अमेरिका के सामने पहुंचा, गिड़गिड़ाया, सऊदी अरब के सामने गिड़गिड़ाया। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय डीजीएमओ को फोन करके युद्ध रोकने की गुहार लगाई गई और इसके बाद भारत बगैर शर्त युद्ध रोकने पर सहमत हो गया, विदाउट एनी कंडीशन। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, सिर्फ स्थगित हुआ है और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकी घटना होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया और ऑपरेशन सिंदूर रीलॉन्च हो जाएगा, यह कह दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान कितना खौफ में है, इसका खुलासा अमेरिका की फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट की एक रिपोर्ट से होता है, जहां पाकिस्तान ने भारत से शांति कायम करने के लिए अपना सब कुछ जो है वो गिरवी रख दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों हजारों डॉलर की कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स की जानकारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अमेरिका में लॉबिंग के लिए लगभग 9 लाख डॉलर खर्च किए। रिपोर्ट में दावा तो यहां तक किया गया है कि जब पाकिस्तान के आर्मी जनरल असीम मुनीर और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई तो असीम मुनीर ने भारत से युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप के सामने अपने बहुत सारे खनिज अमेरिका को देने की पेशकश तक कर दी थी। हालात ये हो गए थे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का अंदाजा खौफजदा पाकिस्तान की घबराहट से आप लगा लीजिए। लेकिन भारत में कुछ विपक्षी नेताओं को भारत की ये जीत ऐसा लग रहा है जैसे डाइजेस्ट नहीं हो रही है। तभी तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री मणिशंकर अय्यर, ऑपरेशन सिंदूर खत्म करके पाकिस्तान के साथ बगैर किसी देरी के बातचीत शुरू करने की वकालत कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी अय्यर का बचाव करते हुए बीजेपी के दावों को खोखला बता रहे हैं। अल्वी एक बड़ा सवाल दागते हुए पूछते हैं कि अगर मणिशंकर अय्यर बातचीत की बात कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। उधर सेना की तरफ से एक बार फिर यह साफ कर दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने यह कह दिया है कि पाकिस्तान में 8 आतंकी कैंप अभी भी एक्टिव है, यह हमें जानकारी है। 6 एलओसी के पार और 2 आईबी के पास, इंटरनेशनल बॉर्डर के पास। अगर वो कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हो जाएगा। सेना प्रमुख ने आज क्या बयान दिया, आप जरा सुनिए। As you may be aware, Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. तो सुना ना आपने। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के डर से परेशान हो रहा है, सेना पाकिस्तान के हर आतंकी गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं और आतंक खत्म हो इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर को रोका नहीं गया है। पाकिस्तान रह रहकर ऑपरेशन सिंदूर के खौफ का सबूत दे रहा है। लेकिन भारत के नेताओं को पाकिस्तान पर इतनी दया क्यों आ रही है, मैं नहीं समझ पा रही।
पाकिस्तान को बातचीत की मेज पर लाकर भारत हासिल क्या कर लेगा? क्योंकि अगर हिस्ट्री के पन्नों को आप पलटें तो शर्म अल शेख में पाकिस्तान के साथ चर्चा के बाद आतंकी हमले रुक गए। जवाब है ना। भारत में रहकर पाकिस्तान की पैरवी करने वाले नेताओं को पाकिस्तान से क्यों इतनी मोहब्बत है? आखिरकार मणिशंकर अय्यर साहब का या उन तमाम नेताओं का जो ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर रुक जाए और हमें बातचीत की टेबल पर आ जाना चाहिए, मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं, क्यों? क्या रिश्ता है? और इसीलिए आज इसी सवाल की गूंज पूरे देश में होनी चाहिए। मैं शुरू कर रही हूं डिबेट।